दोस्तों, वंदे मातरम। लेह में भड़की हिंसा के लिए कथित तौर पर जिम्मेदार सोनम वांगचुक दोस्तों जेल से बाहर आने के लिए बुरी तरीके से छटपटा रहे हैं। दोस्तों, अब इस मामले में एक बहुत बड़ा अपडेट है। सोनम वांगचुक की राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी कि एनएसए के तहत जो हिरासत हुई है उसको चुनौती देने वाली याचिका पर पहले ही सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को 29 अक्टूबर तक जो है टाल चुका है। 29 अक्टूबर से पहले इस पर वो सुनवाई नहीं कर सकता। अदालत ने सोनम वांगचुक को अपनी हिरासत से जुड़े तमाम नोट्स अपनी पत्नी गीतांजलि अगमो के साथ में साझा करने की अनुमति भी जो है दी थी, लेकिन जमानत पर कोई भी राहत प्रदान नहीं की थी पिछली सुनवाई के दौरान। अब दोस्तों, जोधपुर जेल के अधीक्षक ने अदालत को यह बताया है कि सोनम वांगचुक को एकांत कारावास में नहीं रखा गया है। उन्हें कैदियों के सभी अधिकार प्राप्त हैं। जो भी एक कैदी को अधिकार होने चाहिए वो सब कुछ वांगचुक को दिए गए हैं। केंद्र सरकार ने भी दोस्तों इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करवाई है, जिसके आधार पर याचिका में संशोधन की प्रक्रिया अब चल रही है। यह दोस्तों ताजा अपडेट सोनम वांगचुक के समर्थकों के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, जो उनकी रिहाई की उम्मीद लगा करके बैठे हुए थे। सोनम वांगचुक, जो खुद को लद्दाख का मसीहा बताते हैं, इन दोनों जोधपुर की जेल की सलाखों के पीछे अपनी आजादी के लिए छटपटा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, हर बार जब भी वो या फिर उनके समर्थक जमानत की उम्मीद बांधते हैं, अदालत उनके मंसूबों पर एक झटके में पानी फेर देती है। दोस्तों, ये मामला सिर्फ एक कार्यकर्ता की गिरफ्तारी का नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से वांगचुक को एक कार्यकर्ता के तौर पर पोर्ट्रे किया जा रहा है, बल्कि लद्दाख में शांति और विकास की राह में रोड़े अटकाने वाले अराजक तत्वों की कहानी है। सोनम वांगचुक को जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण के नाम पर सालों से आंदोलन वो चला रहे हैं। अब नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माना जा रहा है। उनकी पत्नी गीतांजलि अगमो ने भी दोस्तों इस लड़ाई में वो अब कूद पड़ी हैं, लेकिन उनकी दलीलें कितनी मजबूत हैं, यह सवाल उठना लाजमी है। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद से उनकी टीम और परिवार अदालत के लगातार चक्कर काट रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में यह दावा किया गया है कि उनकी हिरासत पूरी तरीके से अवैध है और आरोप बेबुनियाद हैं। लेकिन दोस्तों, अदालत ने इस बार सुनवाई टाल दी या फिर राहत देने से इनकार कर दिया। 14 अक्टूबर को सुनवाई समय की जो है कमी के चलते 15 अक्टूबर तक के लिए टाल दी गई। फिर 15 अक्टूबर को इसे 29 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया। केंद्र सरकार ने अपनी दलीलों में कहा है कि सोनम वांगचुक की गतिविधियां सीधे तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है, और लद्दाख पुलिस ने भी दोस्तों उनके खिलाफ में ठोस सबूत पेश किए हैं। यहां पर सोनम वांगचुक की छटपटाहट दोस्तों साफ नजर आती है। वो जेल से बाहर निकलने के लिए हर संभव प्रयास और कोशिश करने में लगे हुए हैं। नोट साझा करने की अनुमति से लेकर के याचिका में संशोधन तक। लेकिन दोस्तों, जो अदालत है वो उनके मंसूबों पर पानी फेर रही है। क्या दोस्तों ये न्याय की जीत है या फिर कार्यकर्ताओं के दमन का उदाहरण? आलोचक दोस्तों कहते हैं कि सोनम वांगचुक जैसे लोग कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करते हैं और जब पकड़े जाते हैं तो अपने आप को निर्दोष बताने लगते हैं, निर्दोष होने का रोना रोने लगते हैं। जेनजी को आह्वान किया जा रहा था। नेपाल की तर्ज पर भारत में तख्ता पलट की तैयारी थी। उनकी गिरफ्तारी दोस्तों नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जैसे सख्त कानून के तहत हुई है, जो दर्शाता है कि मामला कितना गंभीर है। अगर वो दोस्तों वाकई में निर्दोष होते तो अदालत इतनी सतर्क क्यों होती? इस पूरे ड्रामे में सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अगमो की भूमिका भी दोस्तों कम विवादास्पद नहीं है। उन्होंने हाल ही में एक प्रतिनिधित्व सौंपा है, जिसमें आरोपों को दरअसल फिल्मसी, चाइल्डिश और बेसलेस बताया है, जो उनके पति वांगचुक के ऊपर लगाए गए हैं। गीतांजलि का कहना है कि उनके पति पूरी तरीके से निर्दोष हैं और यह सब कुछ राजनीतिक साजिश है। लेकिन दोस्तों, क्या ये दलीलें वाकई में मजबूत हैं? आलोचकों का मानना है कि गीतांजलि खुद को मीडिया में प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रही हैं, जबकि असल में वो आंदोलन को और भी ज्यादा भड़का रही हैं। जेल में मुलाकात के बाद में उनका भावुक संदेश, जिसमें उन्होंने संघर्ष जारी रखने की बात कही, क्या दोस्तों ये समर्थकों को उकसाने का तरीका नहीं है? गीतांजलि की हरकतें सवाल खड़े करती हैं। क्या वो वाकई में न्याय की लड़ाई लड़ रही है या फिर पति की छवि चमकाने का बहाना ढूंढ रही हैं? उनके बयानों में दोस्तों आरोपों पर कोई भी ठोस जवाब नहीं है, सिर्फ भावुक अपीलें हैं। यानी कि जनता का समर्थन चाहिए, जनता के सपोर्ट के लिए बार बार भावुक अपीलें की जा रही हैं ताकि भीड़ एक वांगचुक के समर्थन में खड़ी रहे।
लद्दाख में हिंसा के बाद में वार्ता की प्रक्रिया फिर से शुरू हो गई है। 22 अक्टूबर को दोस्तों बैठक हुई थी, लेकिन वांगचुक दंपत्ति के कारण यह प्रक्रिया पहले ही बाधित हो चुकी थी। अगर दोस्तों वो वाकई लद्दाख के हितैषी होते तो हिंसा को रोकने की कोशिश करते, ना कि इसे बढ़ावा देते। गीतांजलि की सक्रियता अच्छी लगती है, लेकिन यह परिवारवाद की इसमें बू आती है, जहां पर पति की गिरफ्तारी को जो है पत्नी राजनीतिक पूंजी बनाने के लिए इस्तेमाल कर रही है। यह मामला दोस्तों सिर्फ सोनम वांगचुक का नहीं, बल्कि पूरे लद्दाख की स्थिरता से जुड़ा हुआ है, जो कि लद्दाख के सौहार्द को बिगाड़ने की तैयारी थी। आंदोलन के चलते क्षेत्र में हिंसा भड़की, जिसके लिए वांगचुक को जिम्मेदार ठहराया गया है। पुलिस का कहना है कि उन्होंने भीड़ को उकसाया, जिसमें कानून व्यवस्था बिगड़ी। अब दोस्तों जबकि जो वार्ता चल रही है वो फिर से जब पटरी पर आ रही है, वांगचुक की रिहाई की मांग क्या फिर से अशांति को न्योता नहीं देगी? पर्यावरण संरक्षण जरूरी है, लेकिन क्या इसके नाम पर हिंसा जायज है? सोनम वांगचुक की आलोचना इसलिए भी दोस्तों जरूरी है क्योंकि वो खुद को गांधीवादी बताते हैं, लेकिन उनके तरीके तो अराजकता फैला रहे हैं। उनकी पत्नी की दलीलें भी खोखली लगती हैं। जो फिल्म सी चाइल्डिश या फिर बेसलेस कहकर के जो आरोप लगा रही हैं, वो सबूतों को नजरअंदाज कर रही हैं। अगर दोस्तों आरोप इतने ही कमजोर हैं तो फिर अदालत राहत क्यों नहीं दे रही? सोनम वांगचुक को तो पहली सुनवाई में ही जो है घर भेज देना चाहिए था, या फिर प्रदर्शन करने के लिए वापस भेज देना चाहिए था। शायद इसीलिए क्योंकि सच्चाई कुछ और है, इसलिए राहत नहीं मिल रही है कोर्ट से। वांगचुक दंपत्ति को चाहिए कि वो कानूनी प्रक्रिया का सम्मान करें, न कि मीडिया ट्रायल चलाएं। इतना ही नहीं दोस्तों, वांगचुक की पत्नी ने कुछ और चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। ये तथाकथित खुलासे हैं। इन तक जो खुलासे हैं इनमें सच्चाई कितनी है ये मैं आप लोगों पर छोड़ता हूं, आप लोग कमेंट में जरूर बताना। उनका अब आरोप है कि राजस्थान पुलिस और इंटेलिजेंस ब्यूरो उनके घर पर कदम कदम पर नजर रख रही है। उन्होंने दावा किया है कि जब भी वो अपने पति से मिलने जोधपुर जेल जाती हैं, तब से लेकर के दिल्ली लौटने तक पुलिस उनके साथ में रहती है और उनकी हर एक गतिविधि की निगरानी करती है। अगमो ने दोस्तों इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा भी दायर किया है। अपने हलफनामे में उन्होंने कहा है कि सितंबर के अंत से उन्हें लगातार दिल्ली में निगरानी में जो है रखा जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि 7 अक्टूबर और 11 अक्टूबर को जब वो जोधपुर जेल से सोनम वांगचुक से मिलने के लिए गई, तो जोधपुर एयरपोर्ट पर उतरते ही उन्हें जो है पुलिस वाहन में बैठा लिया गया और पूरी यात्रा के दौरान पुलिस उनके साथ रही। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक अगमो ने कहा है कि उन्हें पहले से अपनी यात्रा की जानकारी अधिकारियों को जो है देनी पड़ती थी। उन्होंने बताया कि जेल के अंदर जब वो अपने पति सोनम वांगचुक से मिल रही थी, तब एक डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस मंगलेश और एक महिला कांस्टेबल वहां पर उनके पास में बैठी थी और उनकी बातचीत के दरअसल नोट्स ले रही थी। देखिए, ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। यहां पर राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने के आरोप लगे हैं। तो अगर किसी एक ऐसे शख्स से किसी की मुलाकात होती है और वो भी तब जब एनएसए के चार्जेस को फेस कर रहे हो, तो फिर अगर इसमें सुना भी जा रहा है तो उसमें दिक्कत क्या है? हलफनामे में अगमो ने लिखा है कि मुझे जोधपुर में किसी और से मिलने या फिर कहीं और जाने की अनुमति नहीं दी गई है। जब मेरे पास में ट्रेन में सवार होने से पहले कुछ घंटे थे, तब भी पुलिस ने मुझे रेलवे स्टेशन जो है ले जाकर के वहीं बैठाए रखा। ट्रेन में भी अधिकारी मेरे साथ में बैठे रहे और 2 घंटे बाद दरअसल मेरता रोड जंक्शन पर उतरे। अगमो ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि एक नागरिक के रूप में उनके अपने पति से मिलने का पूरा अधिकार है और किसी भी अधिकारी को उनके निजी संवाद को सुनने या फिर रिकॉर्ड करने का हक नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरी और मेरे पति की बातचीत निजी है, इस पर निगरानी मेरे संविधान के आर्टिकल 19 और 21 के तहत प्राप्त अधिकारों का उल्लंघन है। अगमो ने यह भी बताया कि 30 सितंबर को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद से उनके घर के बाहर निगरानी शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि जैसे ही मैं अपने घर से बाहर निकलती हूं, एक कार और बाइक सवार व्यक्ति मेरा पीछा करते हैं। यह स्थिति लगातार बनी हुई है। दोस्तों, सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अगमो के ये बयान जो है, ये जो दावे हैं, ये कितने सच हैं, ये तो जांच का विषय है। जांच जब होगी तभी पता चल पाएंगे। लेकिन जो जोधपुर जेल का उन्होंने जिक्र किया कि वहां पर आकर के जब वो अपने पति वांगचुक से मिल रही थी, तो फिर उनके तमाम बातचीतों के नोट्स बनाए जा रहे थे, उनकी क्या बातचीत चल रही थी, ये सारी चीजें जो है उस पर पैनी नजर रखी जा रही थी प्रशासन की तरफ से।
देखिए, जिस शख्स के ऊपर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा हुआ है, जिसने राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने का काम किया है, जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में जेनजी के आवाहन के लिए जो है तैयार खड़ा था, नेपाल जैसी स्थिति भारत में बनाने की कोशिश थी, लेह में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश थी, तो ऐसे में एक ऐसे आरोपित व्यक्ति के पास में अगर कोई मिलने आता है तो यकीनन तौर पर जो है इन तमाम चीजों पर हो सकता है नजर रखना जरूरी है प्रशासन के हिसाब से। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नया अपडेट लेकर के आऊं, कोई नई खबर लेकर के आऊं, तो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।